नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ में आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ बरेली से, सीधे बरेली से श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, आप अक्सर यात्राओं में रहते हैं और मतलब खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर बड़े संवेदनशील इलाके होते हैं। आप अभी बिहार यात्रा करके आए चुनाव के दौरान, वह भी महाराष्ट्र में भी आप चुनाव के दौरान थे। मालेगांव तक चले गए, वो भी एक अद्भुत संवेदनशील क्या इस्लामिक इलाका है, मतलब इन्हीं लोग का है। काइलियम, हम क्यों ऐसी शुगर कोटिंग करें इन शब्दों का। आप कुंदरकी गए, वो भी मुसलमान बहुल इलाका, पर चुनाव की रिपोर्टिंग की आपने और आप एकमात्र थे जिन्होंने सही बताया। अब आप हैं बरेली में, वो भी तब जब वहां दंगे हो रहे होने का पूरा पूरा प्रयास किया गया और अभी भी शायद वो कहीं ना कहीं जो आग पे पानी डाला है योगी जी ने, पर राख के अंदर कहीं अंगार सुलग रहे होंगे। और क्या स्थिति है वहां पर भी, क्या चल रहा है? और मौलाना तकीर रजा के जेल में जाने से क्या वहां का मुस्लिम समाज परेशान है कि भूल गया है? बाबा जी। संदीप भाई एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल से भी ज्यादा नॉर्मल। हाँ। मैं पूरे शहर में घुमा हूं, पूरे शहर में। मैं अपने वीडियो पे भी पहले कह चुका हूं ये बात, आपके चैनल पे आज पहली बार बोल रहा हूं। सर, जो मुस्लिम एरिया है वहां जबरदस्त पुलिस डिप्लॉयमेंट है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है। परंतु हिंदू इलाकों में एक होमगार्ड तक नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार इस देश में अगर मुसलमान ना होते ना, तो मैं आज बता रहा हूं हमारा पूरा जो सिक्योरिटी का जो अमला है ना, ये होता ही नहीं। इस देश में पुलिस की जरूरत ही नहीं थी। मैं हिमाचल में रहता हूं, मैं उत्तराखंड भी रहा हूं कितने साल। सर, आपको ताज्जुब होगा कि हिमाचल में पुलिस दिखाई ही नहीं देती, सिवाय ट्रैफिक पुलिस के। जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है ना, सिविल पुलिस, जो लॉ एंड ऑर्डर जिसका काम होता है मेंटेन करना, तो वो पुलिस दिखाई ही नहीं देती हिमाचल में। क्यों? क्राइम नाम की चीज ही नहीं है। हिमाचल की स्थिति है सर कि आप अपना एक बैग रोड के किनारे भूल के चले जाइए, अगले दिन सुबह आइए आपको वहीं पड़ा मिलेगा। सर, सैकड़ों हजारों गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिलें सड़क के किनारे लोग खड़ी करके अपने गांव में पहाड़ पे चले जाते हैं, 5-5 किलोमीटर दूर। कभी कोई टच भी नहीं करता। सर, ये हिमाचल है। क्यों? हिंदू बहुल है, क्राइम नाम की चीज ही नहीं मुसलमान कितना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जो थोड़ा बहुत माइग्रेशन हुआ है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कहने का मतलब क्या कांग्रेस है है सर कि जी? सर कांग्रेस है, पर सर कांग्रेस से फर्क नहीं पड़ता। पॉपुलेशन हिंदू बहुल है ना। मुख्य चीज पॉपुलेशन होती है। आप देख लीजिए बरेली में, जहां मुसलमान इलाका है वहां चप्पे चप्पे पे पुलिस लगानी पड़ रही है गवर्नमेंट को। जहां हिंदू इलाका है, मैं बोल रहा हूं कि एक होमगार्ड तक नहीं देखा। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस का कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हिंदू इलाकों में। आप ये सही बात कह रहे हैं सर। लखनऊ में भी हमने उन्हीं इलाकों में पुलिस को चलते हुए फिरते हुए देखा है, सड़क पे मार्च करते हुए, जो मुसलमान इलाके हैं। हिंदू इलाके में थाने पे बैठे हुए, चौकी पे आराम से बैठे हुए एक दो लोग बैठे, बट दैट्स इट ना। खैर, वापस अपनी बात पर आते हैं। तो ये जो जी बुलडोजर चल रहा है सर, ये जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा था नगर निगम वगैरह के माध्यम से, जो भी चल रहा है बुलडोजर वगैरह, तो ये क्या, ये आप बता रहे थे कि किस कोई दरगाह है उसी के आसपास इसका सारा साम्राज्य है? क्या है मैटर सर? सर, मैं आपको बताऊं। आर्थिक साम्राज्य क्या है इस मौलाना का? ठीक। सर, आर्थिक साम्राज्य है, ही इज द बिगेस्ट लैंड माफिया ऑफ बरेली, बरेली सिटी। बरेली सिटी में खाली अगर सरकारी जमीन का अतिक्रमण हटा दिया जाएगा तो ये कंगाल हो गया। कल मैंने सर वो वीडियो, मेरे चैनल पे वो वीडियो भी है, वो
पुलिस लाइन की जो सबसे पॉश एरिया है बरेली का, वहां पे सड़क पे 15 फीट एनक्रोच करके एक दरगाह बनी हुई है, और उस दरगाह के इर्द गिर्द पूरी की पूरी जमीन जो है वो नगर निगम की है। उसके ऊपर 74 दुकानें, 74 बिग शॉप्स, उनका किराया ये वसूलता है। ये फ्रंट पे ये नहीं है, इसके गुर्गे, इसका पूरा एक नेक्सस है। इसके अलावा और सरकारी जमीनों पे कम से कम 100-150 दुकानें और हैं जो कि ऑलरेडी चिन्हित कर ली गई हैं। इसके अलावा एक होटल आरिफ स्काईलार्क, एक जलसा करके बैंक्वेट हॉल, एक और बैंक्वेट हॉल, एक और बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेसेस, तीन तो मैरिज पैलेसेस है, 2 होटल्स हैं। वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश प्रशासन सील कर चुका है। वो सब इलीगल प्रॉपर्टीज है, किसी का नक्शा पास नहीं है, कोई जमीन पे, सरकारी जमीन पे एनक्रोच करके बनाई गई है। और ऐसी हजारों प्रॉपर्टीज है जो कि अंडर स्कैनर है, जिनकी अभी जांच चल रही है। कई नाले पे कब्जा करके उसकी जमीन पाट के वहां पे क्या नाम, एक सर्विस, एक नाम इलेक्ट्रिक रिक्शा का चार्जिंग सेंटर चल रहा था, बिजली चोरी करके 6 लोगों के खिलाफ छापा पड़ा था। 6 वो पूरा सेंटर उन्होंने, प्रशासन ने तोड़ दिया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बिजली चोरी का नोटिस मिला है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ बिजली चोरी, उसकी जो कि ईवी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग पॉइंट, सरकार की बिजली चोरी करके पैसे कमा रहे हैं। तो सर, ही इज द बिगेस्ट लैंड माफिया। और सर एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी पीछे भी बातचीत करते हुए, कि ये पूरा का पूरा ये जो नेक्सस है ना, ये जो पूरी आसमानी किताब का जो पूरा का पूरा फलसफा है, वो पता है क्या है? दूसरे की जमीन कब्जा करो। ये पूरा नेक्सस ही एक चीज का है। कुछ सरकारी उदाहरण जमीन दीजिए सर जरा। या किसी अन्य व्यक्ति की जमीन कब्जा करो। और जमीन कब्जा करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मस्जिद, मजार, मदरसा। मस्जिद बनाओ, उसके इर्द गिर्द उसकी चारदीवारी में 50 दुकानें बनाओ। आप हिंदुस्तान की कोई मस्जिद उठा के देख लीजिए, कोई मजार उठा के देख लीजिए, कोई मदरसा उठा के देख लीजिए, वहां आपको 25-50 दुकानें मिलेंगी। ये मस्जिद जो है बनाई ही गई है दुकानों का किराया, दुकान और उसका किराया, इसी उद्देश्य से। बरेली में भी है वो सब। जी ये आपने सही कहा बाबा जी कि ये दरगाह वर्गाह जो ये बनाते हैं, दरगाह से दुकान पैदा करते हैं। ये हर जगह जो पहली चीज, जो पहली नींव गाड़ते हैं अपने आर्थिक साम्राज्य की, वो दरगाहों से, मज़ारों से, और उसके आसपास पूरा फिर अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करते हैं। ये आपका एक जी बढ़िया ऑब्जर्वेशन। एक दूसरा सवाल इस पे बाबा जी कि योगी जी को 8 साल हुए आज प्रशासन करते हुए। चलिए मैं पहले 5 साल छोड़ देता हूँ, बहुत सारी विकट परिस्थितियां थी उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हर जगह आदमी का ध्यान नहीं जाता है। पर जब हम बुलडोजर चलते हुए देखते हैं तो ये देखते हैं कि एक अच्छा कार्य हो रहा है, न्याय मिल रहा है, अतिक्रमण पर कब्जा जो था वो हट रहा है। पर ये अतिक्रमण होता भी तो सब सरकारी तंत्र के नजरों के सामने, जिगर के पास सही तो होता है। नजर के सामने जिगर के पास, तो कुमार शानू का गाना था। नाक के नीचे नहीं होता, आंख के सामने हो रहा होता है। तो ये इनकी के साठ गांठ सरकारी तंत्र से भी रहती है ऐसा, इनकी जो कब्जेदारी बिल्कुल। बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में। सरकार और सरकार का तंत्र, सरकार मीन्स चीफ मिनिस्टर। सर, चीफ मिनिस्टर के चाहे बिना तो कुछ हो नहीं सकता। मैं बता रहा हूं कि ये मुलायम सिंह जैसे लोगों का और पुराने जमाने में कांग्रेस का एक मॉडस ऑपरेंडी रहा काम करने का,
कि हर जिले में एक माफिया पैदा करो। कांग्रेस का तो उधर ये था। फिर जब मुलायम सिंह आए तो इन्होंने इसको और ज्यादा, जब ही स्टार्टेड वर्किंग लाइक ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और मुलायम सिंह ने हर फील्ड का एक माफिया पैदा किया। जैसे अपराध, ठेका पट्टा, अपहरण, डकैती, चोरी का एक माफिया, वो अलग है, हर जिले का एक अलग। फिर शिक्षा माफिया, ठेका पट्टेदारी का माफिया अलग। उसके बाद माइनिंग का माफिया अलग। जो शराब का माफिया हर जिले का अलग। उसके बाद ये जितनी तहबाजारी वसूलना, ये वसूलना, पार्किंग शुल्क, ये शुल्क, इसका माफिया अलग। तो हर जिले का एक माफिया तैयार करो। आप देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश अपने शिक्षा माफिया के लिए कुख्यात था। 10वीं 12वीं की परीक्षा पास कराने की शिक्षा माफिया अलग है, ग्रेजुएशन लेवल का शिक्षा माफिया अलग है, एक शिक्षा वृत्ति, ये अपना जो छात्रवृत्ति होती है ना, आपको मालूम है, स्कॉलरशिप, उसका करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य है। उसका माफिया अलग है सर, हर जिले का माफिया अलग है। आप सही कह रहे हैं सर। अखिलेश के कार्यकाल में और ये 4.5 सारे मुख्यमंत्री इसी लेके माफिया, आए जाते थे, all विभाग बांट these के माफियागिरी mafias करते report थे। to all these mafias report to the chief minister directly. तो सर ये भी उसी किस्म का एक माफिया था। अच्छा, इसका एक और सबसे बड़ी खासियत थी कि भैया ये इसके हाथ में बरेलवी, उसका एक बड़ा ये धर्मगुरु भी तो माना जाता है ना, तौकीर रजा, तो वोट दिला सकता है और न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, कभी भी शहर में दंगा करवा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब कर सकता है। तो हर सरकार कहती कि यार क्यों हम लॉ एंड ऑर्डर पे पंगा क्यों लें, ऐसे आदमी को क्यों हम हाथ डालें। तो सर जब आदमी सरकार की तरफ से निर्भय हो जाता है, उसको मालूम है पुलिस और प्रशासन मेरा कुछ कर नहीं सकती, तो फिर पैसा कमाने के लिए, फिर लूटने के लिए तो पूरा देश पड़ा है, चाहे जितना लूट लो। सर जिस प्रशासन और पुलिस ने उससे पैसा पकड़ रखा है, वो थोड़ी उससे कुछ बिगाड़ेगा। तो बिल्कुल ये तो वही है। परंतु एक बात बताइए ना, वही जब ऊपर की सरकार बदल गई, जो सबसे टॉप पे जो आदमी बैठा है प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री है, उसकी इच्छा शक्ति जब जाग गई, उसने डिसाइड कर लिया कि हम कोई नॉनसेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो देख लीजिए 1 घंटे में सब ठीक कर दिया। अब कोई आ जाए ना, अब कोई क्यों नहीं गड़बड़ फैला लेता यूपी में। सर एक बार इसी तौकीर रजा ने बरेली में दंगा करवाया था, 27 डेज कर्फ्यू, 27 डेज। मुझे याद है सर, दिल्ली में जब 1984 का जो दंगा हुआ था, तब भी सर 4 दिन कर्फ्यू रहा था। बरेली में 27 दिन लगातार कर्फ्यू रहा था इसी तौकीर रजा के कारण। अब 27 मिनट का भी कर्फ्यू नहीं है। हाँ, ये तो योगी जी ने एक डंके की चोट पे कहा दुकान कि भी बंद कर्फ्यू नहीं नहीं लगाऊंगा। हुई। योगी जी ने कहा एक घंटे कर्फ्यू लगाऊंगा ही नहीं, 1 घंटे का भी कर्फ्यू हाँ, नहीं लगेगा। ये गिरफ्तार भी तो हुआ था सर मायावती जी के टाइम में। ये मायावती के टाइम पे गिरफ्तार तो 3 दिन के अंदर इसकी जमानत हो गई थी, और मायावती की पूरी सरकार घुटनों पे आ गई थी। मायावती का जो सबसे प्रभावशाली मिनिस्टर था, वो इसको जेल में रिसीव करने गया था। सर तब ये इसका मायावती रसूख था, किस क्योंकि सर ये इसको एक, अच्छा, इस बार गफलत क्या हुई मैं आपको बताऊं। भाई बाबा को तो सब जानते हैं, संभल का हश्र सबने देखा है, संभल में क्या हाल किया बाबा ने। आज भी, आज जब मैं और आप ये 3 तारीख को बैठ के वीडियो बना रहे हैं लगभग 5 बजे, तो इस वक्त संभल में बुलडोजर चल रहा है। वहां पे एक मस्जिद थी,
और एक और कोई स्ट्रक्चर था, तो बाबा ने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था, ये अपने से हटा लोगे तो फायदे में रहोगे, हम हटाएंगे तो हमारा तो विरुद्ध, तुम्हें पता है बुलडोजर आएगा। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, सर हम अपने से हटा लेंगे। खुद अपने हाथ से अपनी मस्जिद तोड़ी है दंबल में। तो इसके बावजूद इसको ऐसी क्या गलतफहमी थी, ये सब 10 दिन से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन इसको समझा रहा था कि देखिए हम कोई न्यूसेंस नहीं चाहते, तो आप इसको असरटेन कीजिए कि प्रदेश में, देश में कुछ और बरेली में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इसने एश्योर किया जी नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ 5 लोग आएंगे और डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे। वो बोला ठीक है। इसके बावजूद सर इसने हजारों की भीड़ इकट्ठी कर ली वहां पे। पुलिस ने, आपको पता है जो करना था फिर वो कर दिया, सारी दुनिया देख रही है, बुलडोजर चल रहे हैं। तो इसको एक गलतफहमी थी, और इसको नहीं थी वो गलतफहमी, तो राहुल गांधी को थी। ये राहुल गांधी की टूल किट फेल हुई, मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे राहुल ये पूछना गांधी चाह को रहा ये था सर, मुसलमान तंत्र मौके पर शांत रहना जानता है, वो जानता है कि अपना समय नहीं, अपनी सरकार नहीं, तो शांत रहो। तो किसने इन लोगों को इतना इंस्टिगेट किया कि नहीं नहीं सड़क पे उतरना जरूरी है? मुसलमान तो सर कभी भी विपरीत सरकार में सड़क पे उतरता ही नहीं है, वो तो अपनी सरकार में उतरता है जी। नहीं नहीं, पर अपनी सरकार में भी तेलंगाना में तो नहीं उतरा, महाराष्ट्र में, वहां कर्नाटक में तो नहीं उतरा, बंगाल में तो नहीं उतरा, तमिलनाडु में तो नहीं उतरा, केरल में तो नहीं उतरा, सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में उतरने की कोशिश की है ये आयल मोहम्मद के वाले मुद्दे पे। तो एक बात बताओ, इनको राहुल गांधी की तरफ से ये एश्योरेंस था कि तुम एक बार उतरना, तुम थोड़ा सा करना, थोड़ी सी आगजनी तोड़फोड़ करना, फिर तुम्हारे देखा देखी पूरे देश में, सभी शहरों में, सभी कस्बों में मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा। तो 4 डंडे लगते ही सारा भूत उतर गया, सिर्फ 4 डंडे। पूरी बरेली में आज एक इतना छोटा सा स्टिकर खोज के दिखा दीजिए आप आई लव मोहम्मद का, पूरी बरेली में एक भी नहीं दिखा मुझे, एक सिंगल। राहुल गांधी को लगता था कि पूरे देश में हम उतार देंगे इनको, तो ये राहुल अपनी गांधी की दुकानों टूल पे किट क्यों नहीं नहीं करिए लगाते सर? क्या। ये अपनी दुकानों पर क्यों नहीं लगाते? अगर संदीप भाई, वेरी वैलिड पॉइंट। जब हिंदू लड़कियों को फंसाने जाते हो तब तो तिलक और कलावा बांध के जाते हो, तब भी यहाँ लगाओ ना एक बल्ला आई लव मोहम्मद। जब अमरूद का ठेला लगाते हो तब वहां पर भी लगाओ ना आई लव मोहम्मद। जब अन्नपूर्णा ढाबा के नाम से ढाबा खोलते हो वहां पे लगाओ आई लव मोहम्मद। तब तो रेस्टोरेंट का नाम अन्नपूर्णा ढाबा रखते हो। नहीं, ये क्या बोलते हैं, यही तो बात हो रही थी अभी सावन में, सावन अभी तो बीता है, यही तो चर्चा हो रही थी कि भैया अपनी दुकान पे अपना नाम लगा दो, अपना नाम लगा दो, ये स्टिकर। अपना असली, ये अपना और क्या, अपने बाप का असली नाम लिख दो। हम कह रहे हैं मत लगाओ, आई लव मोहम्मद तो लगाओ सर। हिंदू अपने अपने दुकान में देवी देवता की तस्वीर लगाता है, पूछता है डेली, अगरबत्ती दिया अगरबत्ती दिखाता है, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, चाहे जो भी भगवान हाँ को बिल्कुल। पूछता है। तुम क्यों नहीं लगा सकते अपनी हाँ, दुकान में, क्यों नहीं लगा? वहां पे सर नहीं, वहां जानते हैं, वहां पे अगर आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगा दिया तो भूखे मर जाएंगे। ये अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आई लव मोहम्मद का स्टिकर तभी लगाना है जब देश को आग लगानी है, जब देश को तोड़ना है, जब देश में उपद्रव करना है, जब पैसा कमाना है हिंदुओं पे, तब तो नहीं, मेरा नाम राजू है, मेरा नाम बबलू है। बाबा जी एक आखिरी सवाल आपसे, जी। इतनी डेस्परेशन है कि अपने आराध्य को सड़क पर लाना पड़ रहा है? टूल किट, सर टूल किट, उसने, उसमें एक बड़ा बड़ा अच्छा मसला उठ गया। सर टूल किट बनी थी कहीं विदेश में, जो टूल किट बनाने वाला था वो खांटी मुसलमान नहीं था, उसको एक बेसिक बात पता नहीं थी कि मुसलमान जब मोहब्बत का नाम लेता है तो साथ में बोलता है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं ऐसे कुछ एक है ना अरबिक वर्ड, PBUH।
इन्होंने डिजाइन कर दिया, पोस्टर बना दिया, सब कुछ कर दिया, टिकट पूरी दुनिया में फैला दिया, आई लव मोहम्मद। ये भी अकल के अंधे थे कुछ लोग, इन्होंने चिपका दिया। तो कुछ समझदार लोगों ने कहा कि भाई ये आई लव मोहम्मद नहीं, इसके नीचे PBUH होना चाहिए। पर तब तक तो स्टिकर, पोस्टर, बैनर छप चुका था तब। तो इन्होंने बोले यार अब तो छप गया, अब तो इतने ही पैसे आए थे छपाई के, ये बर्बाद जाएगा, इसी को लगा दो। तो ये बहुत बड़ा एक चूक हुई, आपको पता है। उसके बाद सब लग रहे यार नहीं, जो कट्टर थे उन्होंने बोला हम नहीं लगाते। ऐसे कैसे सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखते हैं, उसके नीचे PBUH लिखो, सल्लल्लाहु जो भी है वसल्लम। तो सर ये टूल किट आई थी बाहर से बन के, राहुल गांधी जी लेके आए थे। ईसाइयों ने टूल किट दी होगी सर, ये सब काम वही कहा करते हैं। उसको वो टेक्निकलिटी मालूम नहीं थी ना, PBUH वाली। ईसाइयों ने दी होगी सर, ईसाइयों का हाँ एक पुराना बिल्कुल बिल्कुल, शगल है सही कि वो राहुल गांधी लेके आए जमीन सर। पे ये सर, दिस वाज द टूल किट ऑफ राहुल गांधी। मैं आरोप लगा रहा हूं आज छोड़ दीजिए सर, आज वो अपने ससुराल में है, बीवी बच्चों के साथ कहीं घूम रहा है। आज जरा चैन से रहने दीजिए उसको। बढ़िया बढ़िया कोलंबिया का नया नया माल, जो सर जान ही रहे हैं कोलंबिया किस लिए चर्चित है, फेमस है। और आज तो एक शानदार वीडियो आया है, भाई साहब ने कार और बाइक के इंजन पे वो व्याख्या की है हाँ, कि अरे इंजन मतलब बाइक की जब टक्कर होती है तो इंजन छोड़ के भाग जाता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा। सब कह तो रहे हैं वो कोलंबिया का माल है। वहां तक किसी की पहुंच नहीं है सर। ठीक है, सर खैर राहुल गांधी का बड़ा प्रयास कि सड़क पे उतरे बरेली का मुसलमान और मैं रहूंगा कोलंबिया में, एंजॉय करूंगा। बाकी मौलाना फंस गए, तौकीर रजा। और मौलाना साहब का जो व्यवहार दिख रहा है, ये दिख रहा है कि भाई एक एक दरगाह पे 100 दुकान। ये है मौलाना साहब का फरमान। तो इसके साथ आज की चर्चा सर का समापन। अब जी बरेली में एक बात की चर्चा बहुत है। क्या बोले बाबा इसका आजम खान बना देगा, तौकीर रजा का। बाबा बाबा इनका थोड़ा और आगे बढ़े, मुख्तार बनाए, अतीक बनाए, हाँ, मुख्तार बने अब तो इकबाल सर। बनाए। आगे मुख्तार और आजम खान के बाद तो मेरा मुख्तार अतीक ही बचे हैं। जी हाँ, उस रास्ते पर आगे भेजे, जितना आगे जी मौलाना पहुंच जाए उतना पहुंचे, क्योंकि बाबा जी का बाबा जी वरदान है उत्तर प्रदेश के लिए, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये हमें साफ साफ दिख रहा है। और बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जमीन पर उतर के हमारे साथ अपनी जानकारी, अपना अनुभव साझा किया, आपको साधुवाद। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती, बड़ी आवश्यकता है बातों। देखिए बाबा, हमारे योगी बाबा जी काम कर रहे हैं तो उनकी कहानी कहना भी बड़ा आवश्यक है, और आपके माध्यम से दूर जाना भी आवश्यक है। इसलिए कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बाबा रामदास जी का चैनल, बाबा की खरी कोठी, और हमारा चैनल प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री। जय श्री हर हर महादेव।